हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BKT केमिस्ट्री में एक बार फिर से। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 पर अल्कोहल फिनाल ईथर। और मैंने आपको बताया था कि हम केवल उन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कस करने चल रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। और सुनिए, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई गारंटी नहीं ले सकता कि जो क्वेश्चन बताया जाए उसके 50% पार्ट हूबहू आपको पेपर में मिलेंगे, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं जितने क्वेश्चंस आपको पांचों चैप्टर्स के मैं बताऊंगा उसके 50% पार्ट की हूबहू गारंटी है आने की, पक्का। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे पूछेगा एसिडिक कैरेक्टर बताइए, और ऐसा लिखे रहेगा आर्थो नाइट्रोफिनाल और आर्थो मेथॉक्सीफिनाल। लैंग्वेज में आर्थो नाइट्रोफिनाल, आर्थो मेथॉक्सीफिनाल, किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है? तो पहले एक ट्रिक बता दूं आपको, कार्बोक्सिलिक हो या अल्कोहल हो, अगर किसी में नाइट्रो दिख जाए, तो उसकी तरफ टिक लगा दो, उसका एसिडिक कैरेक्टर हमेशा ज्यादा होगा। और ये ट्रिक नोट करते चलना वीडियो के साथ साथ, अगर नाइट्रो आ जाए तो एसिडिक कैरेक्टर जरूर ज्यादा होगा। अच्छा, अब एसिडिक कैरेक्टर तो ठीक है, कभी कभी pKa और Ka पूछ लेता है। अब लोग लगता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया कि Ka क्या है और pK क्या है। सुनिए, इसको बोलते हैं एसिड कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है। P का मतलब होता है माइनस लॉग। अब समझो, अगर Ka की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो जिसके लिए मैक्सिमम होगी उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, बोलो, ज्यादा होगा। और अगर pKa की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब Ka एसिडिक कैरेक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और pKa एसिडिक कैरेक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लो अगर Pa की वैल्यू 5 है, pKa 5 है और pKa 6 है, तो अगर pKa की वैल्यू कम है तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और pKa की वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बोलो, कम होगा। तो कभी कभी Ka और pKa पूछता है, लोग लगता है क्या नई चीज आ गई। क्लियर? आइए इसका फिगर बनाते हैं। अगर हम आर्थो नाइट्रोफिनाल बनाएं, तो ये हो गया, आर्थो का मतलब ये पोजीशन, और आर्थो मेथॉक्सी बनाएं तो ये हो गया। मोटा मोटा जानो, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन खींचता है, मेथॉक्सी इलेक्ट्रॉन देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और ये जल्दी से क्या निकाल देगा, H+, इसलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। कोई H+ इसीलिए निकालता है क्योंकि उसको नीड है इलेक्ट्रॉन की, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, इनका एसिडिक कैरेक्टर कम। आइए सेकंड और बहुत फेमस क्वेश्चन, कहता है कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल बना रहा हूं मैं, आर्थो नाइट्रोफिनॉल है वर्सेस ये रहा आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये है आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। कहता है कौन जल्दी स्टीम वोलेटाइल होगा, कौन भाप के कांटेक्ट में आने पर वेपराइज्ड हो जाएगा। क्लियर? कौन ऐसा है इनमें से जो जल्दी स्टीम वोलेटाइल होगा और क्यों होगा? सुनिए, दरअसल ये जो आर्थो नाइट्रो वाला है, ये बगल वाले से ही, अपने बगल वाले से ही किनारे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जिसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। मुंह बड़ा खोल रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर, आपस में, मतलब ऐसा शरीर है, जब एक ही शरीर में बॉन्ड बन जाए तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। लेकिन सुनो, इनकी डिस्टेंस ज्यादा है, इनको एक और मॉलिक्यूल चाहिए। चलो भैया, एक और चाहिए। जब एक और मिलेगा तो ये इनके साथ क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, वन इज द इंट्रा एंड अदर इज द इंटर। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है कि जो इंटर वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ज्यादा मजबूत होता है इंट्रा की तुलना में। आप बताओ, अगर किसी के बॉन्ड ज्यादा मजबूत हैं तो वो जल्दी स्टीम वोलेटाइल नहीं होगा, जल्दी टूटेगा नहीं, तो वोलेटाइल कैसे होगा? इसलिए ये जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये वाला, ये जल्दी स्टीम वोलेटाइल हो जाता है। किसकी तुलना में, बोलो, पैरा की तुलना में। क्लियर? आइए
एल्डिहाइड से हमको अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है। और मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और एक अच्छे क्वेश्चन पे आ रहा हूं। हमको एल्डिहाइड से बनाना है अल्कोहल, प्रिपरेशन है एल्डिहाइड टू अल्कोहल। चलो भाई, हमको बनाना है एल्डिहाइड टू अल्कोहल। अगर एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है बेटा, तो आपको ग्रिगनार्ड रीएजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ग्रिगनार्ड रीएजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी और इससे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों तरीके का अल्कोहल बन सकता है। आइए देखिए, पहले मैं लिखता हूं RCHO, C डबल बॉन्ड OH, और आइए ग्रिगनार्ड लिख लेते हैं। ग्रिगनार्ड टूटता है R माइनस और MgX प्लस में। अब एक ट्रिक बता दूं, अगर यहां से लेकर यहां तक आपको R 2 बार दिख रहा है, पक्का जान लो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा आइए जानते हैं। ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कराना है, ये हो जाएगा RCO पर माइनस और इन पर प्लस। अब सुनो, इनका माइनस इन पर आ जाएगा, इनका प्लस इन पर आ जाएगा। थोड़ा मैकेनिज्म जानो, ये हो जाएगा RCO माइनस MgX प्लस और यहां हो गया R और यहां H था ही। अब इसका वाटर हाइड्रोलिसिस करा दें H प्लस OH माइनस से, तो H इनको दे दो, OH इनको दे दो। देखो जो आप चाहते थे बन गया। RC यहां हो गया OH, यहां R, यहां H, ये बन गया MgX OH। देखो मैं पहले ही बताया था कि क्या बनेगा, बोलो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा और 2 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया। अच्छा बताओ, अगर कभी ऐसा लिख के आए HCHO प्लस RMgX तो कैसा बनेगा? हाँ, यहां से यहां तक चेक कर लो। R कितनी बार है? R है एक बार, मतलब 1 डिग्री क्या बनेगा बोलो? अल्कोहल बनेगा। मैकेनिज्म सेम इसी तरीके से रहेगी, जैसे एक R है वैसे बिना R वाला हो गया। तो इससे एल्डिहाइड अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों ग्रिगनार्ड से क्या बन जाते हैं बोलो? अल्कोहल का प्रिपरेशन होता। बहुत ही ज्यादा फेमस रिएक्शन है। एक और फेमस, क्यूमीन टू फिनॉल। 90% लोग फंस जाते हैं कि आखिर क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनता है। देखो बेटा, दरअसल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यूमीन से फिनॉल नहीं है। दरअसल मैक्सिमम लोगों को क्यूमीन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता। अब बेचारे क्यूमीन का स्ट्रक्चर नहीं जान रहे हैं, तो क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनेगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। अब इनका रिएक्शन हो जाता है O2 से, तो मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बताता हूं। क्या है ट्रिक? ट्रिक ये है कि H को हटाकर, H को पीछे करके दोनों O बीच में वो जोड़ दो। अभी इसकी मैकेनिज्म भी फ्री रेडिकल होती है, लेकिन उतना डीप में नहीं जाना है आपको। डीप में जाना होता तो ऐसे शॉर्ट वीडियो ना बनती। क्लियर? दोनों O बीच में ठूंस दो, ऐसे 2 O ठूंस दो। ये बन गया, ये बन गया, हो गया खेल। अब कुछ नहीं करना है, फिनाल वाले पोर्शन को अलग कर दो, बाकी बचे को अलग कर दो। तो अगर फिनाल वाले को अलग कर दें तो ये हो गया OH और बच गया CH3COCH3, जिसको बोलते हैं एसीटोन। देखिए क्या बचा? बचा CH3COCH3, जिसको बोलते हैं क्या बोलो? एस्टोन। तो हमारा बन गया क्यूमीन से क्या बोलो? फिनॉल। क्या बन गया? क्यूमीन से फिनॉल। क्लियर? आइए अगला और इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल। पहले एक चीज जानो, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करने के लिए 2 रिएजेंट रिस्पॉन्सिबल है। एक स्ट्रॉन्ग, ये जो दोनों है, जो के से शुरू होता है, ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और CrO3 है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड का मतलब थोड़ा कमजोर है, स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर है। क्या करेगा? सुनिए, ध्यान से सुनो। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पहले तो अल्कोहल को एल्डिहाइड बदल देगा। कैसे बदलोगे? इसी वाले पार्ट को CHO कर दो, मतलब बदल दो CH3CHO एल्डिहाइड में, फिर इस एल्डिहाइड को बदल देगा CH3COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक में। याद रहे, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है तो पहले अल्कोहल को एल्डिहाइड बदलेगा,
तब कार्बोक्सिलिक तक ले जाएगा, बिना कार्बोक्सिलिक ले जाए छोड़ेगा नहीं। समझिए कैसे बदलना है, इसी पोर्शन को CHO कर देना और इसी को COOH कर देना। लेकिन सेम रिएक्शन अगर माइल्ड आ जाए तो केवल बनेगा CHO। माइल्ड की ये हैसियत नहीं होती कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक तक पहुंचाए। माइल्ड से केवल क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और स्ट्रॉन्ग वाले से एल्डिहाइड के बाद क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा। क्लियर, ये दोनों रिएजेंट। अच्छा, एक 7वें नंबर पर तगड़ा रिएक्शन है कॉपर के साथ में हीट 573 केल्विन, ये कराता है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। लेकिन ट्रिक जानो, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनाएगा, इसी से एल्डिहाइड बना दो, CH3CHO। 1 डिग्री अल्कोहल है तो कॉपर 573 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनाएगा। जब 2 डिग्री है, हमेशा जान लो, अगर अल्कोहल 2 डिग्री है तो कीटोन बनाएगा। कीटोन कुछ लोग सोचते हैं कि 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री है तो कीटोन बनाएगा, 3 डिग्री है तो कार्बोक्सिलिक बनाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर अल्कोहल 3 डिग्री है तो इस रिएजेंट से टकराने के बाद, कॉपर 573 केल्विन से टकराने के बाद एल्कीन बनाता है। एल्कीन बनाता है, ना एल्डिहाइड, ना कीटोन, ना कार्बोक्सिलिक। एल्कीन का क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। क्या बनाएगा, एल्कीन का प्रिपरेशन करेगा। तो इन सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे साथ आप इसको लिखते चलिए, ठीक है। याद रहे सारे क्वेश्चन को, क्वेश्चन के आंसर सहित भी बता रहा हूं आपको। ये पहला वीडियो है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी आपको एक साथ मिल रहे हैं, शार्ट डिस्क्रिप्शन के साथ। शार्ट डिस्क्रिप्शन के साथ इसके आंसर भी आपको मिल रहे हैं। चलिए अब आगे मैं अल्कोहल फिनाइल ईथर के आगे क्वेश्चन पर अगर मैं डिस्कस करूं तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा, आपको 3 डिग्री ऐसा दे देगा, CH3OCH3, मतलब ये हो गया ईथर, ये हो गया ईथर, और कहेगा ईथर का रिएक्शन HI से कराओ, HI से कराओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बात नंबर 2, अगर बेंजीन पर OCH3 दे देगा तो ये भी ईथर ही है, इसको R मानते हैं। इसका रिएक्शन कहेगा HI से कराओ। आइए देखते हैं क्या होता है, सुनिए। इसकी कभी कभी मैकेनिज्म भी पूछता है। ये H+ इसके लोन पेयर पर आएगा। अगर इनके लोन पेयर पे आएगा, अभी ट्रिक भी बता देता हूं, अगर इनके लोन पेयर पर आएगा तो ये ऐसा हो जाएंगे OH और CH3 इन पर आ जाएगा प्लस, क्योंकि किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कर जाएगा तो ये हो जाएंगे आपके CH3 इन पर आ जाएगा प्लस, और ये निकल गया अल्कोहल CH3OH। अब इनके प्लस पर I का माइनस आके जुड़ गया, मतलब 3 डिग्री हैलाइड बना लिया, 3 डिग्री हैलाइड बना लिया, ये बन गया। क्लियर, मतलब आयोडीन आकर जुड़ गया। क्लियर। अच्छा, जब ये रिएक्शन होता है तो अभी कुछ लोग सोचते हैं कि इसके लोन पेयर पर H+ का अटैक करा दें, लेकिन इसका लोन पेयर चला जाता है रिजोनेंस में तो आपको मिलता ही नहीं है। इसका लोन पेयर रिजोनेंस में जाएगा, तुमको मिलेगा। बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुल मिला के यहाँ आयोडीन नहीं बनने वाला है, यहाँ पर मैकेनिज्म के दौरान क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन आपको याद रहे। अब सुनिए, अब आएंगे हम NCERT क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पर। NCERT क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पर सुनिए। 4, 5 और 6 का आपको आंसर बता दे रहा हूं एक साथ। क्या होगा कि 4, 5, 6 का ऑप्शन आपको कैसे करना है, सुनिए। अगर आपसे कोई पूछे आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है, और एक अल्कोहल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है,
सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम। एक लाइन में आंसर याद रखो, मोटा मोटा लिख रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई कहे हाइड्रोकार्बन की तुलना में अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, आप बोलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। खेल खत्म। आपसे कोई पूछे द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इज मच इन कंपैरिजन टू द ईथर, एक लाइन में लिखो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? खेल खत्म। अच्छा, अब एक रिएक्शन दिया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर? ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर लिख देगा BH3 का होल ट्वाइस, यदि B2S6 जिसको बोलते हैं डाईबोरीन। क्या बोलते हैं? डाईबोरीन। इसको बोलते हैं डाईबोरीन, आपको याद रखना है। अब बात समझो, अब अगर ये रिएक्शन आ गया तो आधे ज्यादा बच्चे शहीद हो जाते हैं, उनको लगता है कि अभी रिएक्शन कैसे होगा। आइए इसकी जबरदस्त ट्रिक बताऊं। अगर ये रिएक्शन आए तो आपको H प्लस OH माइनस उठा के ऐड करना है, H प्लस OH माइनस उठा के ऐड करना है, और वो भी आपको H प्लस OH माइनस जो उठाकर ऐड करना है वो ऐड करना है एंटी मार्कोनी कॉब रूल से। एंटी मार्कोनी कॉब रूल से। एंटी मार्कोनी कॉब रूल से। क्या है एंटी मार्कोनी कॉब रूल? निगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर मैक्सिमम होता है। तो क्या करो, OH यहां चिपका दो, H यहां चिपका दो, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। लो भाई, हाइड्रोबोरेशन से बन गया अल्कोहल और साथ में बनता है BOH का क्या बोलो, होल थ्राइड। तो जब भी हाइड्रोबोरेशन दिखे ना, वाटर ऐड करा दो एंटी मार्कोनी का, से किसी मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, वाटर ऐड करा देना है आपको एंटी मार्कोनी का रूल से। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन 3 नेम्ड रिएक्शन है जो आपको खुद से करने हैं। एक रिएक्शन का नाम है राइमर टीमर रिएक्शन। मेरे हिसाब से इस बार इसके पूछे जाने की उम्मीद नहीं है क्योंकि यह ज्यादा फेमस है। मेरे हिसाब से सेकंड रिएक्शन का नाम है कोल्बे। कोल्बे पूछा जा सकता है। और मेरे हिसाब से जो थर्ड रिएक्शन है उसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। क्लियर? विलियमसन सिंथेसिस, राइमर टीमर, कोल्बे और विलियमसन। मैं नेम्ड रिएक्शन का डिस्कस क्लास में नहीं कर रहा हूं। नेम्ड रिएक्शन किताब में लिखा गया है, केवल रिएजेंट देख के याद कर लो, तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन हमारे सिलेबस में 4 नंबर 5 नंबर का नेम्ड रिएक्शन का आता है। क्लियर? मतलब ऑप्शनल आता है जिसमें नेम्ड रिएक्शन केवल करने रहते हैं। तो आपको अल्कोहल फिनाल ईथर में इतने क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप देखिएगा। अब जितने मैटर मैंने बताए, अगर इतना ध्यान दोगे तो काम भर का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।